समंदर जिंदा है। यहाँ पेड़ पौधे, जानवर और दूसरी जीवित चीजें भरी पड़ी हैं। ये सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जिंदगी के इस जाल को मरीन इकोसिस्टम कहते हैं। मरीन इकोसिस्टम्स हमारे ग्रह के लिए बहुत जरूरी हैं। ये हमें ऑक्सीजन, खाना देते हैं और क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। धरती पर जिंदगी हमारे समंदरों की सेहत पर निर्भर करती है। मरीन इकोसिस्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अनमोल जगहों की रक्षा करनी चाहिए। सूरज की रोशनी और गहराई के आधार पर समंदर अलग अलग जोन्स में बंटा हुआ है। सनलाइट जोन सबसे ऊपर की परत है जहां रोशनी पहुंचती है। यहाँ हमें रंग बिरंगी कोरल रीफ्स और कई तरह की मछलियां मिलती हैं। ट्वाइलाइट जोन बहुत गहरा होता है। यहाँ कम रोशनी पहुंचती है, इसलिए जिंदगी ने अंधेरे में रहना सीख लिया है। इस जोन में अजीब और अद्भुत जीव रहते हैं। मिडनाइट जोन सबसे गहरा और सबसे अंधेरा होता है। ये बहुत ज्यादा दबाव और ठंड की दुनिया है। फिर भी यहाँ तक जिंदगी अपना रास्ता खोज लेती है। अजीबोगरीब मछलियाँ और इन्वर्टेब्रेट्स समंदर की तली में जिंदा रहते हैं। ये अलग अलग जोन्स समंदर में जीवन की अद्भुत विविधता को दिखाते हैं। हर जोन की अपनी चुनौतियाँ और अनुकूलन होते हैं। समंदर जीवन की एक विशाल श्रृंखला का घर है। छोटे छोटे प्लैंकटन पानी में बहते रहते हैं। विशाल व्हेल लंबी दूरी तक प्रवास करती हैं। हर जीव की इकोसिस्टम में एक भूमिका होती है। शार्क शीर्ष शिकारी होते हैं जो आबादी को नियंत्रण में रखते हैं। टूना और हेरिंग जैसी मछलियां बड़े जानवरों के लिए महत्वपूर्ण भोजन है। समुद्री कछुए समुद्री घास खाते हैं, जिससे स्वस्थ घास के मैदानों को बनाए रखने में मदद मिलती है। यह जैव विविधता समंदर की समृद्धि का प्रमाण है। हर प्रजाति छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक मरीन इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन में योगदान करती है। भाग 4, समंदर का भोज। कौन किसे खाता है? समंदर में फूड चेन एक जटिल जाल है। यह सब फाइटोप्लैंक्टन नामक छोटे पौधों से शुरू होता है। वे प्राथमिक उत्पादक हैं जो भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। जूप्लैंक्टन नामक छोटे जानवर फाइटोप्लैंक्टन खाते हैं। इन जूप्लैंक्टन को फिर मछली जैसे बड़े जानवर खा जाते हैं। फूड चेन शीर्ष शिकारियों तक जाती है। उदाहरण के लिए एक छोटी मछली प्लैंक्टन खा सकती है। एक बड़ी मछली उस मछली को खा सकती है। फिर एक शार्क बड़ी मछली को खा सकती है। ऊर्जा का यह स्थानांतरण समंदर में जीवन के लिए आवश्यक है। भाग 5, खतरे में समंदर। समुद्री जीवन पर मानव प्रभाव। मानवीय गतिविधियां मरीन इकोसिस्टम्स पर बहुत दबाव डाल रही हैं। प्लास्टिक कचरे से होने वाला प्रदूषण हमारे समंदरों का दम घोंट रहा है। ओवरफिशिंग खतरनाक दर से मछली की आबादी को कम कर रही है। जलवायु परिवर्तन का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। पानी का तापमान बढ़ने और समुद्र के अम्लीकरण से समुद्री जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कोरल रीफ्स विशेष रूप से इन परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। हमें अपने समंदरों की रक्षा के लिए अभी कदम उठाने चाहिए। प्रदूषण कम करना, मछली पकड़ने के तरीकों का प्रबंधन करना और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना महत्वपूर्ण कदम है। हमारे समंदरों और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य इस पर निर्भर करता है।